हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसे स्पीकिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेंसेस और उसके टाइप्स विच आर वेरी बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट टू नो फॉर स्पीकिंग। एज वी नो दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट वी हैव पास्ट टेंस, जिसका मतलब होता है जो बीत चुका है, या बीता हुआ कल। प्रेजेंट टेंस जो चल रहा है, और फ्यूचर टेंस जो होता है जब हम बात करते हैं आने वाले कल के लिए, आने वाला कल। सो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस के ऊपर फोकस करेंगे क्योंकि हमारी ज्यादातर कॉन्वर्सेशन प्रेजेंट टेंस में ही होती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रेजेंट टेंस को भी फर्दर हम लोग चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। सेकेंड वी हैव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देन वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड नेक्स्ट वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए एक एक करके सबको डिटेल में देखते हैं। तो पहला है हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। बचपन में हम सबने पढ़ा है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है या ती है आता है, टेंसेस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एक और पॉइंट है इसमें कि यदि हम किसी इंसान की या किसी व्यक्ति की हैबिट बताना चाहे या फिर उसका डेली रूटीन बताना चाहे, तब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। याद रखिएगा कि whenever we want to tell the habit and daily routine of a particular person, तो sentence would be in your simple present tense or present indefinite tense। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो हमारा डू या डज होता है, और जब हम मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है सब्जेक्ट, एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम एस या ई एस लगाकर वर्ब को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पढ़ता हूं, आई रीड। सेंटेंस में आई हमारा सब्जेक्ट है एंड रीड हमारा क्या है, वर्ब है। एंड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम लोग प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, एंड अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा वह पढ़ता है, सो यहां पर हो जाएगा ही रीड्स। इस सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो है ही, मतलब ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और रीड्स जो है ये हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया। अगर आप में से किसी को भी कंफ्यूजन है कि एस लगने पर हमारा वर्ड तो प्लूरल बन जाता है, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं। अगर आप एस वर्ब के साथ यूज कर रहे हैं तो वो वर्ड आपका सिंगुलर बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे रीड्स, रन्स, eats, they all are singular verbs। बट अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो आप अपने वर्ब के साथ कोई भी एस या ई एस नहीं यूज करेंगे। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। याद रखिएगा, आप वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, तब आपके वर्ब के साथ एस या ई एस जरूर लगेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा वह रोज, ही गोज टू टेम्पल डेली। तो हमने ये सीखा कि जब भी हमें किसी चीज की हैबिट बतानी हो या किसी पर्सन का डेली रूटीन बताना हो तो सेंटेंस हमारा हमेशा
सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, जहां पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डज या डू होता है, और मेन वर्ब में हम लोग अपना एस या ई एस लगाकर वर्ब को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम तब करते हैं जब हमारा कोई काम चल रहा होता है, कोई काम प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है, चल रहा है। और ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में हम लोग लगाते हैं रहा है, रही है एंड रहे हैं। सो इसके लिए हम लोग अपने हेल्पिंग वर्ब में यूज करते हैं इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। एंड हमारा जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब में हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म को क्या करते हैं, यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यू वुड से आई एम वॉचिंग अ वीडियो, आई एम वॉचिंग अ वीडियो। याद रखिएगा आई के साथ हमेशा एम लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह मार्केट जा रही है, सो वी कैन से शी इज गोइंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, टू मार्केट। हम लोग यहाँ पर दा नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो बेसिकली उसका प्राइमरी काम मार्केट में ही जाना है, तो इसीलिए दा नहीं लगाएंगे। सो आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हो कि अगर आप मार्केट शॉपिंग के लिए जा रहे हो तो दा का यूज नहीं करोगे, लेकिन अगर आप किसी और पर्पस के लिए जा रहे हो मार्केट, तब आप वहां पर दा का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास वे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वे के लिए हम लोग यूज करते हैं दे के साथ हमेशा आता है हमारा आर, बिकॉज दे हमारा प्लूरल है, तो इसी वजह से हम लोग अपना जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो प्लूरल यूज करेंगे। सो दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छे से समझते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम तब करते हैं जब हमने कोई काम थोड़ी देर पहले किया हो और उसका इफेक्ट अभी प्रेजेंट में बना हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप अपने कमरे से अंदर आए होंगे तो आपने गेट बंद किया होगा, आपने गेट थोड़ी देर पहले बंद किया है, और अगर गेट या दरवाजा अभी भी बंद है तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि आपने अपना रूम 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले साफ किया है और अभी भी रूम आपका प्रेजेंट टाइम में भी रूम आपका साफ है, तो वो टेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। इसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैज होता है या हैव होता है, एंड वर्ब हमारा जो मेन वर्ब होगा वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। हैज और हैव, हैज हमारा होता है सिंगुलर और हैव हमारा होता है प्लूरल। तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लोग हैज लगाएंगे, और अगर हमारा अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो हम लोग हैव लगाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा मैंने रूम साफ किया है, सो इसका हो जाएगा आई हैव। आई, इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि आई जो होता है वो हमारा प्लूरल होता है, इसीलिए हम लोग अपना जो वर्ब है वो हमारा प्लूरल होगा। सो आई हैव क्लीन्ड, क्लीन्ड विच इज द मेन वर्ब, एंड ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है द रूम। सो आई हैव क्लीन द रूम। उसने खाना खा लिया है, he has eaten या taken, आप दोनों यूज कर सकते हैं, eaten और taken, you can use both. He has eaten और taken food. एग्जाम्पल है हमारा
रोहन ने अपना होमवर्क कर लिया है। रोहन हैज डन हिज होमवर्क। रोहन हैज डन हिज होमवर्क। यहाँ रोहन हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट इज वाई वी हैव यूज्ड सिंगुलर वर्ब। सो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आगे बढ़ते हैं और हमारे लास्ट टेंस पे आते हैं, विच इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम तब करते हैं जब कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और वो अभी तक चल रहा हो, यानी वो काम फिनिश नहीं हुआ हो बल्कि अभी तक कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 2 घंटा पहले अपना होमवर्क करना स्टार्ट किया था, बट वो प्रेजेंट में भी चल रहा है, आपने अभी तक वो काम फिनिश नहीं किया है और आप उस काम को लगातार कर रहे हैं प्रेजेंट में भी, तब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। या फिर कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर कोई इंसान 1 घंटे पहले उससे गाना स्टार्ट किया है और वो अभी भी प्रेजेंट में भी गा रहा है, गाता ही जा रहा है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बोलेंगे। लिए हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है हैज और हैव। अगेन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप हैज यूज करोगे और सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल है तो आप हैव यूज करोगे। प्लस बीन लगाओगे आप, हैज और हैव बीन, एंड आपका मेन वर्ब जो होगा वो आपका आएगा आईएनजी फॉर्म में। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए आइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सो एग्जाम्पल है हमारा, मैं इस बुक को 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। सो आई हैव बीन रीडिंग, I have been reading this book for 2 hours। याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए कि हमेशा कोई ना कोई आपको टाइम इंडिकेटिंग वर्ड उसमें दिया रहेगा। ओके अगर काम पास्ट में स्टार्ट हुआ हो और प्रेजेंट में भी चल रहा हो और उसके साथ आपको कोई टाइम इंडिकेटिंग वर्ड दिया हो, जैसे 2 घंटा, 3 घंटा, कल से, परसों से, 3 दिन से, 4 दिन से, 1 हफ्ते से, 2 हफ्ते से, साल भर पहले, फॉर ईयर, तो वहां पर आपको क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल है हमारा, वह कल रात से बुखार से पीड़ित है। सो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं शी हैज बीन सफरिंग, she has been suffering from fever since last night। अगेन आप एग्जाम्पल देख सकते हो ध्यान से कि हमें कोई टाइम इंडिकेटिंग वर्ड दिया गया है कल रात से, राइट यहाँ हमारा टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है कल रात से। So that is why this sentence would be in your present perfect continuous tense। वह कल रात में बीमार पड़ी थी और इस टाइम भी बीमार है, प्रेजेंट में भी वह बीमार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, राधा 2 घंटे से गाना गा रही है। उसने 2 घंटे पहले गाना स्टार्ट किया था एंड स्टिल शी इज सिंगिंग। तो इसके लिए ऐसे सेंटेंस बनेगा, राधा हैज बीन, बिकॉज राधा एक सिंगुलर है इसीलिए हम लोग यहाँ पे हैज बीन का यूज कर रहे हैं। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। राधा हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। ओके, राधा हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 hours। अगर आपको लग रहा है कि एक जगह मैंने सिंस यूज किया है और एक जगह फॉर यूज किया है, आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि कब मुझे सेंस लगाना है, कब मुझे फॉर यूज करना है, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जहां एकदम डिटेल में बता दूंगी मैं कि कहां आप सेंस का यूज करते हैं और किन किन केसेस में वी कैन यूज फॉर। था हमारा आज का वीडियो प्रेजेंट टेंस के ऊपर और उसके टाइप्स के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार पूरा वीडियो फिर से देखिए, मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप ज़रूर नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। सो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। कीप एसिंग योर स्पीकिंग। थैंक यू सो मच।